गहराई में जाने पर। तो इस आर्टिकल को देखिए डिराइव करते टाइम जो है अक्सर लोग गच्चा खा जाते हैं और फिर उसको रट लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल कंसेप्ट उन्हें पता ही नहीं होता है। केस फर्स्ट सही बनाएंगे कि हम सरफेस पे हैं, तो सरफेस पे हैं, जी की वैल्यू स्मॉल जी ही है और मास एम रेडियस आर, और आप कंडीशन बना लेंगे जी डैश इज इक्वल टू, बल्कि जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद जब केस सेकेंड बनाएंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे आप, जी डैश इज इक्वल टू, जब हम डेप्थ में पहुंच जाएंगे, ध्यान दीजिए, जब हम डेप्थ में पहुंच जाएंगे तो डिस्टेंस हमारी कम हो जाएगी। ये देखिए सेंटर है, ये पूरी रेडियस है, और जब हम डी गहराई पे आ गए तो इसका मतलब हमारी डिस्टेंस एम और स्मॉल एम में डिस्टेंस क्या बची, ये केवल आर माइनस डी बची। इसमें जी डैश इज इक्वल टू जी एम ओवर आर माइनस डी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जानी चाहिए थी, ध्यान दीजिए अभी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊंचाई पे जाओ तो भी जी कम होता है और गहराई में जाओ तब भी जी कम होता है। अब आप यहाँ पर देख के मुझे बताओ कि जब हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस जो है बढ़ रही थी, तो उस वजह से जो है जी कम हो गया। अब यहाँ पर तो डिस्टेंस कम होने लगी, तो जी की वैल्यू बढ़ कैसे जाएगी, बढ़ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कम होती है। तो ये क्वेश्चन वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है, बड़े बड़े इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि पहले तो वो आपसे कहेंगे कि ऊंचाई पे जाने पे जी की वैल्यू बदलती है या क्या होता है, कांस्टेंट रहती है कि क्या होता है, तो आप बताओगे कम हो जाती है, ठीक है। जब आप वो बता लोगे तब उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि गहराई में गए तो जी की वैल्यू फिर क्या होती है, तो बहुत से बच्चे तो यही कह देंगे कि ऊंचाई पे बढ़ कम हो रही थी तो नीचे बढ़ने लगेगी। अगर आपने कहा कि नीचे भी कम होती है तो फिर और अंदर फिर कहेगा कि अच्छा ऊंचाई पे जाने पे कम क्यों हो रही थी, तो आप बताओगे भैया डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो कहेंगे गहराई में जाने पे तो डिस्टेंस कम हो रही है, और बात भी सही है। देखिए आपके मास कैपिटल एम और स्मॉल एम के बीच में केवल इतनी ही डिस्टेंस तो है, तो डिस्टेंस कम हो रही है, तो इस हिसाब से फॉर्मूला जब लगाओगे आप तो जी की डैश की वैल्यू जो है वो बढ़ जानी चाहिए। लेकिन नहीं, इसके अंदर जो मेन चीज है वो छुपी हुई है। इसके लिए न्यूटन ने जो है वो शेल थ्योरम दी थी, और शेल थ्योरम में उसने बताया था कि जब मास किसी दूसरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उस केस में जितना अंदर ये एंटर कर चुका है उसके बाहर का जो ये शेल होता है, ये शेल जो है वो अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब कहने का यह है कि जब बॉडी इसके अंदर घुस गई तो जितना गहराई तक घुस गई उतने गहराई का चारों तरफ का कवर जो है वो आपका अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये सिचुएशन केवल इतनी बचेगी कि आपके पास अर्थ जो है वो केवल इतनी छोटी सी रह गई है और उसका मास भी अब कम रह जाएगा क्योंकि ऊपर का कवर निकल गया है और उसके ऊपर ये मास रखा है एम, और ये सिचुएशन इससे बिल्कुल एग्जैक्टली मिलती है। बस ये है कि डिस्टेंस यहाँ पर अर्थ की रेडियस अब आर माइनस डी हो गई है, और क्या बोलते हैं मास जो है वो m है, और g की वैल्यू g डैश ही बदल चुकी है, ठीक है ना। मास भी इसका देखिए, अब कवर निकाल दोगे आप तो मास भी इसका बदल जाएगा, वो m डैश रह जाएगा। तो इसलिए जब हम शेल थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देखिए r माइनस डी तो ये है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका यहाँ पर ये देखिए कि ये m भी जो है वो m डैश हो जाएगा, मतलब छोटी सी अर्थ बचेगी, टुकड़ा उसका अंदर का वही अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आप तो इसलिए ये ध्यान दीजिए कि आप इंटरव्यू में क्या आंसर करेंगे, आप आंसर ये करेंगे कि जब मैं ऊंचाई पे गहराई में जाता हूं तो रेडियस डिस्टेंस तो कम हो जाती है, वो तो सही बात है, डिस्टेंस का कम होना ये तो सही बात है, ये चीज जी डैश को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन आपका मास देखिए ज्यादा अमाउंट में कम हो जाता है क्योंकि चारों तरफ से कवर निकल जाता है ना। डिस्टेंस तो एक साइड से एक डायमेंशन में कम हो रही है, और जो शेल है कवर है वो तो आपका खोल जो है वो तो चारों तरफ से कम हो रहा है, तो ये डिक्रीमेंट होता है, इसकी वजह से जी डैश बढ़ना चाहता है, लेकिन ये डिक्रीमेंट इसको कम करना चाहता है। अब इन दोनों में पावरफुल कौन है, पावरफुल ये है, ये ज्यादा ही कमी आ जाती है इसके अंदर, इस वजह से ओवरऑल मिला के जी डैश हमारा जो है वो कम होने लगता है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि किताबों में जो प्रूफ दिए रहते हैं वो क्यों दिए रहते हैं इस तरह के। आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब छोटी सी अर्थ का आप मास कैसे निकालोगे, आपको बड़ी अर्थ का भी मास चाहिए, आपको छोटी अर्थ का भी मास चाहिए, तो सबसे बढ़िया है आप इसका घनत्व मान लो। घनत्व अगर आपने इसका डेंसिटी रो मान ली तो फिर एक बार रो मान लिया तो आप चाहे बड़े का निकालो, क्योंकि हमारे पास कितना होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटेंसिटी, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। तो आप यहाँ पर देखिए कि डेंसिटी अगर आपको पता लग जाए तो जितना वॉल्यूम आपको चाहिए उतना का मल्टीप्लाई करो, आपको मास निकल आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको तोड़ दूंगा जी, और वॉल्यूम इसमें अब पूरा ले लूंगा मैं 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी रो इसको तोड़ दिया अपॉन आर स्क्वायर। देखिए कट के ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी सॉल्व करके। और यहाँ पे एम डैश में क्या करूंगा, मैं छोटी वाली अर्थ ले लूंगा, इसमें क्या करूंगा मैं जी और 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब,
ये छोटी वाली अर्थ जिसकी रेडियस r माइनस डी है, और इंटू रो कर दूंगा डिवाइड बाय r माइनस डी का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से कटेगा और जो बचेगा वो इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट वहां पे और फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ना बना के मास को ब्रेक किया जाता है, क्योंकि मास भी चेंज होने लगा है। अब जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही आपके पास g डैश इज इक्वल टू g ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर, ये वाला फॉर्मूला निकल आएगा। अब देखिए ये आ गया है डेप्थ का, ये डेप्थ का आ गया है। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, हाइट का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ किनारे, ताकि कुछ इनके बारे में बात करी चल सके। g डैश इज इक्वल टू g बाई 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर, एंड g डैश अप्रोक्सीमेशन लेते थे तो g 1 माइनस 2h अपॉन r, ये इसका ये आता था। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जब d बढ़ाओगे आप, डेप्थ में गहरा 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 जाते जाओगे, इसको बढ़ाओगे तो माइनस की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा घटेगा तो g डैश जो है आपका क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो एक नंबर का क्वेश्चन बना कि गहराई में बढ़ने पर g डैश की वैल्यू कम होती चली जाती है। अब कम होते होते कितना हो सकता है, तो क्या g डैश की वैल्यू 0 आ सकती है? हाइट में तो देखा था हमने नहीं आती है, h इनफाइनाइट पे आएगी। यहाँ पे क्या है, g डैश 0 आ सकता है क्या? तो देखिए कहाँ पे होगा जाके, तो अगर हम गहराई में जाते जाएं देखिए, अब g डैश 0 डाल दीजिए तो 0 इज इक्वल टू g 1 माइनस डी बाई आर, g 0 में चला गया, 1 माइनस डी बाई आर 0, यानी कि d बाई आर इक्वल टू 1, यानी कि d इज इक्वल टू r। तो अगर आपसे हम कहें कि क्या ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है गहराई में जाते जाते कि जहां पे g डैश की वैल्यू 0 हो जाए, तो हाँ ऐसा पॉइंट है। ऐसा पॉइंट कौन सा है? ऐसा पॉइंट है r डिस्टेंस पे। तो r गहराई पे जाके क्या मिलेगा, r गहराई पे जाके आपको सेंटर ही तो मिलेगा, तो ये आपको सेंटर ही मिल रहा है। तो यानी कि आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं पृथ्वी के केंद्र पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, तो अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आपसे पूछा जाता है, तब भी आप क्या करोगे, डेप्थ की वैल्यू r के बराबर ही पुट करोगे। इस फॉर्मूले में d इक्वल टू r पुट करोगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। या फिर अगर पूछें कि कहां पर जाकर के होता है जरा दिखाइए, तो आप फिर उसको इस तरह से ट्रेस कर सकते हो, जिस पॉइंट पे आपको पृथ्वी के केंद्र पे 0, तो ऊंचाई पे जाने पे आपको 0 कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे, लेकिन गहराई में जाने पे 0 आपको सेंटर पे मिल जाएगा। फिर और नीचे चलेंगे तो फिर आप देखिए जैसे ऊपर से थोड़ा बढ़ रहे थे वैसे इधर से नीचे से आ रहे हैं, तो वो सिचुएशन फिर से वही वैसी आने लगेगी। फिर दूसरी बात, अगर हम कहें आपसे ग्राफ खींचो, ये आप देखिए डेप्थ आपका गहराई है और इधर आपका g की वैल्यू g डैश है, कितनी कितनी वैल्यू रहती है। तो आप सबसे पहले ये देखो, मुझे बताओ जब d 0 है, डेप्थ 0 का मतलब क्या है, आप सरफेस पे ही तो है, तो यहाँ पे आपकी डेप्थ 0 है, यहाँ पर गए थे तो डेप्थ d थी, और सेंटर पे चले जाओगे तो डेप्थ कितनी हो जाएगी, रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो डेप्थ 0 जब है मेरी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वही है जो इस वैल्यू होती है, यानी कि g है। फर्क तब आएगा जब मैं गहराई में जाना शुरू करूँ, तो गहराई में जाना जब शुरू करूंगा, तो गहराई में जाने पर देखिए मेरा कर्व आएगा, ये लाइन आएगा, ये कौन बताएगा, ये मुझे ये इक्वेशन बताएगी कि डेप्थ के साथ g का वेरिएशन कैसा है। तो इस इक्वेशन में d भी एक पावर में है और g भी एक पावर में है। जब दोनों वेरिएबल एक पावर में होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c, जब दोनों वेरिएबल y और x सिंगल सिंगल पावर में होते हैं, तो हमेशा देखिए लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो उस केस में ये लाइन चलेगी, और लाइन कैसी चलेगी, डेप्थ बढ़ने पे g कम होता है, तो इसलिए लाइन ऐसी चलेगी, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ाओगे लाइन कम होती जाएगी। अब ये लाइन कहीं ना कहीं काटेगी जरूर, क्योंकि लाइन है, कर्व होता तो एक बार को चलो चुपचाप नहीं काटता, इनफाइनाइट पे काटता, लाइन तो जरूर काटेगी। जहां पे ये काटेगी वहां सोच लो, यहाँ पे क्या है, जी डैश की वैल्यू 0 हो गई। अब आप जानते हो जी डैश की वैल्यू सेंटर पे होती है, इसका मतलब ये हो गया, ये पॉइंट आपका रेडियस, ये इतनी गहराई जो है वो अर्थ की सेंटर को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर आप और ज्यादा गहराई बढ़ोगे तो फिर जी स्टार्ट हो जाएगा आपका दूसरी डायरेक्शन में बढ़ना, ठीक है। अभी तक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ था, अब उधर जब जाने लगोगे तो अर्थ इधर खींचने लगेगी आपको। तो और धीरे धीरे जाते जाते जब दूसरे पॉइंट पे आपके पहुंचोगे जाकर के, तो आपका ग्राफ फिर से वो जो है उधर जी माइनस जी की तरफ चला जाएगा। और अगर डायरेक्शन नहीं मानते आप, जी की वैल्यू केवल मेज्यूम करते हो, तो ये ग्राफ फिर जंप करने लगेगा इस तरह से, फिर आपके सरफेस पे आ जाओगे, सरफेस पे आके फिर वो उस तरह से हो जाएगा। बहरहाल आगे तक का ग्राफ आपको नहीं बनाना है, आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये ग्राफ का वेरिएशन इस तरह से होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आप देखिए यहाँ पे g 1 माइनस डी बाई आर है, और ऊंचाई पे जाने पे जब अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे थे, इसका फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन r। देखिए फॉर्मूला सेम दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे d की जगह 2h है, कहने का मतलब है ये क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि अगर आपके पास ये अर्थ है, और इस अर्थ में मान लिया सपोज करिए आप जो है वो एक आदमी ऊंचाई पे जा रहा है और एक आदमी गहराई पे जा रहा है, तो जी में वेरिएशन कहाँ पर कम तो होगा, चलो आपने बता दिया कि यहाँ भी जी जाने पे कम हो जाएगा, यहाँ भी जी कम हो जाएगा, लेकिन ये कमी कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ कम,
मतलब मैं 5 किलोमीटर ऊपर जाऊँ या 5 किलोमीटर अंदर जाऊँ, तो मेरे को क्या एक ही जैसा कमी नज़र आएगी? तो उस केस में ये डिस्कस किया जाता है कि देखिए डेप्थ में जाने पर 1 माइनस डी अपॉन आर है, लेकिन ऊँचाई पे जाने पे 1 माइनस 2h अपॉन आर है। यानी कि कमी यहाँ पे ज़्यादा आएगी, डबल कमी आएगी। कहने का मतलब ये है कि ऊपर जाने पे जी की वैल्यू में ज़्यादा कमी हो जाती है और नीचे जाने पे कम कमी होती है। जस्ट डबल की मतलब कमी हो सकती है अगर आपकी हाइट कम है तो, क्योंकि ये अप्रॉक्सिमेशन कम हाइट पर ही चलता है।